हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों आज आपको हम बताने पीएफ से संबंधित बहुत बड़ी जानकारी। दोस्तों अगर आप भी अपना पासवर्ड फॉरगेट करना चाहते हो, आपके पास आपका यूएएन नंबर है और आप अपना पासवर्ड फॉरगेट करना चाहते हैं, तो वह आप किस प्रकार से कर पाओगे। अगर आपको इस प्रकार का एरर आ रहा है, एक रेड कलर का जिसमें लिखा आ रहा है यूर यूएन इज नॉट लिंक्ड विद आधार फर्स्ट मेंबर एंड हैज केवाईसी एम्प्लॉयर, कुछ ऐसे पोर्टल पर जाके इसको केवाईसी करिए, कुछ इस प्रकार का मैसेज आता है, तो आप किस प्रकार से फॉरगेट पासवर्ड कर पाओगे, यह भी मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं इसमें ये कवर करूंगा कि किस प्रकार से आप अपना फॉरगेट पासवर्ड करके नया पासवर्ड बना सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तीन तीन चार चार ऑप्शन होते हैं जिनसे आप अपना फॉरगेट पासवर्ड करके आप अपना बना सकते हो। और यह भी मैं आपको बताऊंगा, जो मोबाइल नंबर इसमें लिंक है या रजिस्टर्ड है और वह खो गया है या किसी दूसरे के पास है और वह आपको ओटीपी नहीं बता रहा है और वह खो गया या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस सेशन में आप किस प्रकार से अपना पासवर्ड बनाओगे, यह भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक आप पूरा बने रहिए, वीडियो स्किप ना करिए, तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर जानकारी वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। हम आपको बताने वाले हैं जो ये यूएएन और पासवर्ड के नंबर होते हैं, इसकी ही मदद से आप ऑनलाइन जो पीएफ की सुविधा होती है, पीएफ विड्रॉल करना, पीएफ में बेसिक डिटेल करना या पीएफ का जो केवाईसी उसमें अपडेशन करना, यह आप कर सकते हो जब आपके पास आपका यूएएन और पासवर्ड हो। तो हम आपको बता देते हैं, जब हम कभी ऑनलाइन काम कराते हैं तो हमको क्या होता है, यूएएन नंबर तो हमारे पास मिल जाता है लेकिन हमारे पास पासवर्ड नहीं होता है। और पासवर्ड जिससे हम हमारा यूएन एक्टिवेट करवाते हैं या जिससे हम यूएन या पीएफ का काम करवाते हैं, उसके पास वह पासवर्ड होता है। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले यहाँ एक चीज बताने वाला हूँ। यहाँ पर हमको अपना यूएन नंबर डालना होता है और यहाँ पर अपना जो भी पासवर्ड वो बनाते हैं वह पासवर्ड डालना होता है। पासवर्ड सबसे इंपॉर्टेंट होता है यूएएन के साथ साथ। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर कैप्चा होता है, इस कैप्चा की मदद से हमको इस कैप्चा यहाँ पर डालना होता है और उसके बाद साइन इन करना होता है। इस प्रोसेस को करने के बाद ही आप अपने पीएफ यूएएन अकाउंट पर ईपीएफओ की साइट पर, ईपीएफओ के पोर्टल पर लॉगिन हो जाते हो। आपको समझ में आ गया होगा मैं आपको क्या बता रहा हूँ। तब जाके आप अपना ऑनलाइन पीएफ विड्रॉल कर सकते हो और पीएफ निकाल सकते हो और पीएफ से संबंधित जो भी सुविधा लेना चाहते हो आपको मिल सकती है। आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ एक चीज इसके बारे में। तो आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पर जो आपका यूएएन नंबर होता है, मैं आपको यहाँ से कोशिश करता हूँ वह दिखाने की। ये जो यूएएन नंबर होता है यह हमारे पास कभी कभी क्या हमारे पास होता है, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी आती है ये जो पासवर्ड है यह हमारे पास नहीं होता है, क्योंकि पासवर्ड के बिना हम लॉगिन नहीं हो सकते हैं। तो ये पासवर्ड क्या होता है, किसी जिससे हम ऑनलाइन काम करवाते हैं या किसी ने हमारा यूएएन एक्टिवेट किया था या किसी भी कंप्यूटर की शॉप ने या आपको समझ में आ रहा होगा किसी से भी आपने करवाया हो यूएएन एक्टिवेट, तो उसके पास क्या होता है, पासवर्ड हमारा होता है। और मैं एक चीज और आपको बताने वाला हूं, जब आपका यूएन एक्टिवेट होता है तो उसके अंदर फर्स्ट टाइम आपका एक मोबाइल नंबर मांगा जाता है। वह क्या होता है, ज्यादातर जो व्यक्ति होता है जो यूएएन को एक्टिवेट करता है उस समय वह ज्यादातर चांस होता है खुद का ही नंबर देता है, क्योंकि उसके ऊपर एक ओटीपी आता है वह उसमें डाल सकता है। उस समय आप कोई सा भी नंबर दे सकते हो एक्टिवेट के समय। तो उस समय क्या होता है, वह एक्टिवेट के समय अपना नंबर दे देता है, आपका नंबर वह नहीं डालता है, क्योंकि फिर वह पासवर्ड भी अपने पास सेव करता है। जब आपको उसकी जरूरत होती है पासवर्ड की, तो क्या होता है, ओटीपी जो जाएगा उसके पास जाएगा जिसने आपका एक्टिवेट किया था। तो आपको आपको या तो वह बताएगा नहीं या फिर आपसे वह पैसों की डिमांड करेगा कि आप हमें यह बता दीजिए ओटीपी, तो हम हमारा ओटीपी डालेंगे और हमारा खोलेंगे मतलब यूएएन का ऑनलाइन अकाउंट। तो इसमें क्या होता है, वह आपको बताएगा नहीं, पैसे की डिमांड करेगा, तब जाके वह आपको ओटीपी बताएगा या फिर उसने जो पासवर्ड अपना बना रखा है वह आपको बताएगा। अब मैं नेक्स्ट आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। जब उसके बाद क्या होता है, उसको डालने के बाद ही आप लॉगिन हो पाओगे। अगर वह नहीं बताता है, आपसे पैसे की डिमांड करता है, तो आपको पैसा भी देना पड़ सकता है, क्योंकि आपका काम उस समय अटक रहा है, क्योंकि आप पीएफ विड्रॉल करोगे, आपका जो हजारों है या लाखों है पैसा आपका अटका रह जाएगा। तो उस समय में आपको याद रखना, जब भी पीएफ एक्टिवेट करते हो तो आपको अपना अकाउंट नंबर देना है, मतलब कि आपका जो मोबाइल नंबर होता है उसको आपको देना है। आपको समझ में आ रहा होगा, पीएफ का अंदर जब एक्टिवेट करवाते हैं तो आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, किसी दूसरे का कभी भी नहीं देना है। तो आगे का प्रोसेस को मैं आपको बता रहा हूं। अब यहाँ पर एक सुविधा देता है ईपीएफओ। आपके पास आपका यूएएन नंबर तो है लेकिन पासवर्ड नहीं है,
तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर नीचे की तरफ आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन नजर आएगा फॉरगेट पासवर्ड का। तो इसकी मदद से आप अपना पासवर्ड बना सकते हो फॉरगेट करके। लेकिन इसकी भी कुछ कुछ सिचुएशन होती है, उसमें आप अपना पासवर्ड बना सकते हो। तो चलिए वह मैं सिचुएशन आपको बता देता हूं। अगर आपके पास अपना यूएएन नंबर है तो आप भी अपना पासवर्ड बना सकते हो, और किस किस सिचुएशन में आप बना सकते हो और किस सिचुएशन में आप नहीं बना सकते हो। तो फॉरगेट पासवर्ड पे मैं यहां से क्लिक कर देता हूं। आपके पास जो आपका यूएएन नंबर है वह आपको यहाँ पर डाल देना है। आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एंटर यूएएन में यहाँ पर, और जो ये कैप्चा होता है यह कैप्चा आपको यहाँ पर डाल देना है। ये आपको दिख रहा होगा बॉक्स। उसके बाद आपको सबमिट ऑप्शन जो होता है उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जैसे मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ यूएएन डालने के बाद में मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अपना यूएनए डाल दिया है, कैप्चा मैंने अपना यूएनए डाल दिया है, कैप्चा भी मैं यहाँ से डाल चुका हूँ। और मैं आपको बता देता हूँ सबमिट में, यहाँ पर मैं क्लिक करके आपको दिखा रहा हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हो सबमिट में जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पर आपको अपना यूएनए नंबर दिख जाएगा, और आपने जो मोबाइल नंबर एक्टिवेट करते समय दिया था वह आपको यहाँ पर नजर आएगा, बीच में आपको दिख रहा होगा। उसके आगे के 2 डिजिट और पीछे के 2 डिजिट आपको नजर आएगा। आपको समझ में आ गया होगा। अब यह बोल रहा है अगर आपके पास ये नंबर है इस समय चालू हालत में तो इसके ऊपर आप ओटीपी मंगवा सकते हो। और यस ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करके आप यस ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे ओटीपी का उसके पास जाएगा जिसके पास ये मोबाइल है। अब ये मोबाइल है जिसके पास उसके ऊपर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको डालना होता है, एक ऑप्शन आता है। तो उस ओटीपी को जैसे आप यहाँ पर डालोगे तो उसके बाद आप लॉगिन हो जाओगे और पासवर्ड आराम से बना सकते हो। अब मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक बार यस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। अब जो ओटीपी आया है वह यह बोल रहा है कि ओटीपी सक्सेसफुली इस मोबाइल नंबर पे भेज दिया गया है, और इसको आप इस ऑप्शन में डालिए ओटीपी जो आया है आपके पास। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करके आपको यहाँ पर जस्ट नीचे आपको पासवर्ड वाले ऑप्शन आएंगे और वह आप डाल के पासवर्ड नया बना सकते हो। आपको समझ में आ गया होगा। अब ये मोबाइल नंबर हमारे पास है नहीं, आपको मैं जो इसका नया ऑप्शन बता रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, आपको समझना है। अब ये मोबाइल नंबर हमारे पास है नहीं, यह खो गया है या किसी दूसरे बंदे का है, और वो हमें जिस ओटीपी आ रहा है जा रहा है जिसके पास वह हमको बता नहीं रहा है। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। दोबारा मैं उसी ऑप्शन पे आ गया हूँ, यहाँ से मैं आपको समझा रहा हूँ, उससे आप सीखे हुए होंगे कि किस प्रकार से आप ओटीपी अगर आपके पास वो प्रेजेंट में है मोबाइल नंबर ये वाला तो आप आराम से काम कर सकते हो, ओटीपी बना सकते हो। यस ऑप्शन पर क्लिक करके उस ओटीपी को डाल देना और बन जाएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट इसका जो दूसरा ऑप्शन है और जिसका दूसरा है वह मैं आपको बता देता हूँ। अब ये मोबाइल नंबर हमारे पास है नहीं, तो आपको ये मोबाइल आपके पास है नहीं और ये किसके पास है पता भी नहीं है और खो गया या कुछ भी सिचुएशन है ये हम, और ये वाला बंदा हमको ओटीपी नहीं बताएगा जिसके पास भी ये मोबाइल नंबर है, और आपके पास ओनली यूएएन नंबर है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, यस ऑप्शन पे आपको क्लिक नहीं करना है, और यस ऑप्शन पर क्लिक ना करके आपको करना क्या है, आपको नो ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है। नो ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो उसके बाद में आपके सामने कुछ ऑप्शन आता है कुछ इस प्रकार से, यहाँ से आप देख सकते हो यह ऑप्शन आ जाएगा। अब जो आपके पास आपका आधार कार्ड है उसकी जो डिटेल है उसमें नाम है वह नाम आपको यहाँ पर डाल देना है, और जो आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वह आपको यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद में मेल ऑप्शन या फीमेल है वह आपको देख के सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। मेल या फीमेल आपको सिलेक्ट कर लेना है और वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो प्रोसेस आता है वह मैं आपको बता देता हूँ। ये डिटेल आपको डाल देनी है, उसके बाद में वेरीफाई पर क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार से डाल के आपको यहाँ पर वेरीफाई ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। अब उसके बाद में जो ऑप्शन आता है यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुल जाता है। इसकी सभी जो आप डालने के बाद डाटा आप अपना नया पासवर्ड बना सकते हो और नया मोबाइल नंबर भी लिंक कर सकते हो। अब आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा कैप्चा का, इस कैप्चा को यहाँ पर कैप्चा वाले ऑप्शन में डाल देना है। उसके बाद में यहाँ आधार नंबर जो आपके आधार कार्ड के ऊपर एक नंबर होता है वह आपको यहाँ पर डाल देना है, 12 डिजिट के होते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक दिखेगा छोटा सा बॉक्स, इस बॉक्स में आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद वेरीफाई पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर यह डिटेल डाल के वेरीफाई पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। यह डिटेल भरने के बाद में आपको
यहाँ पर दिखेगा एक छोटा सा बॉक्स और वेरीफाई पर आपको क्लिक कर देना है। मैं यहाँ से डिटेल डाल चुका हूँ, वेरीफाई पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर दोबारा ऑप्शन एक आ गया है, दोबारा आप आधार कार्ड नंबर डालिए और वेरीफाई करके यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करिए। आपको समझ में आ गया होगा, यह इसलिए दोबारा ऑप्शन आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इसके बाद डायरेक्ट डायरेक्ट एक हमको ये ऑप्शन आता है कंफर्म करने का। उसके बाद में हम हमारा आधार कार्ड नंबर डालने के बाद में जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है वह डालने का ऑप्शन आता है इसके बाद में। लेकिन यहाँ पर दोबारा ये ऑप्शन आ गया है। ये ऑप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको इसलिए ही इस वीडियो को बना रहा हूँ, यहाँ पर इस मैटर को आप समझ सको। यहाँ पर यह दोबारा इसलिए ऑप्शन आ गया क्योंकि यहाँ पर जो आधार कार्ड के अंदर इनके नाम है यह मिसमैच है और यूएएन के साथ इनका जो नाम है वह भी मिसमैच है। मैं कोशिश करता हूँ आपको यहाँ से दिखाने की। हम आपको यहाँ से सैलरी स्लिप के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं। यूएएन नंबर आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, यहाँ पर एक निजी पहचान होती है इसलिए हमको यह छुपाया जाता है। यहाँ पर जो नाम दिया गया है एम्प्लॉयर नेम, यहाँ पर 2 अक्षरों का नाम है। 2 अक्षर का मतलब है 2 नाम है, एक नाम और दूसरा नाम, मतलब कि कुछ गिनतियों के नाम है, 2 नाम है, मतलब समझ में आएगा। जैसे कुछ भी हो सकता है, मोनू कुमार, राजू कुमार, अक्षय कुमार, आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसे 2 नाम है। अब मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा इसके बाद जो अक्षर आ रहे हैं, जो इसका रियल आधार कार्ड में नाम है, इसके नाम में 2 नाम यहाँ पर आ रहे हैं यूएनए में, लेकिन जो रियल आधार कार्ड के अंदर इसका जो नाम है उसमें आप यहाँ देख सकते हो 3 नाम आ रहे हैं। जैसे मोनू कुमार जो भी है, मोनू कुमार गोडियाल या सानू कुमार गोडियाल, आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से नाम मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर 3 नंबर का नाम आ रहा है, 3 नंबर का मतलब आप समझ भी गए होंगे। तो इस प्रकार से आपको समझ आ गया होगा। अगर आपकी जो आधार कार्ड की डिटेल सही होती तो आपको यहाँ पर आधार कार्ड पर मतलब नंबर आता, आधार कार्ड का नंबर मतलब कि जो मोबाइल नंबर जोड़ते हैं वह ऑप्शन आ जाता, उसमें आप मोबाइल नंबर जोड़ के उसके ऊपर ओटीपी मंगा के आप अपना काम कर सकते हैं और फॉरगेट पासवर्ड बना के नया भी बना सकते हो। आपको समझ में आ गया होगा, वो ऑप्शन इधर खुलता। लेकिन यहाँ पर यह दोबारा ऑप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि आपकी जो आधार कार्ड की जो डिटेल है नाम की वह मिसमैच है। मैं आपको फोटो के माध्यम से भी दिखा चुका हूँ, लेकिन अब आपको यहां तक समझ में आ गया तो इसलिए यह डाटा आगे का खुल नहीं रहा है। अब मैं इसका एक नेक्स्ट प्रोसेस और आपको बताता हूं। फिर वही फॉरगेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना एंटर यूएनए और कैप्चा डाल के सबमिट पर क्लिक करके बढ़ जाए। अब जब आप यहाँ पर आ जाओगे इस ऑप्शन में, तो अब आपको यस और नो के बारे में मैं बता चुका हूँ, लेकिन अब मैं आपको दोबारा एक यस और नो के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पर जो यस का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस यस ऑप्शन पर क्लिक ना करके, क्योंकि यह मोबाइल नंबर हमारे पास है नहीं, और जो ये यस ऑप्शन है इससे हमारा काम नहीं होगा, क्योंकि ओटीपी जो जाएगा वह इस नंबर पर जाएगा और यह बंदा हमको बताएगा नहीं, और या फिर ये सिम खो गया है या कुछ भी आप समझ सकते हो। अब आपको यस ऑप्शन ही, यस ऑप्शन के बाद नो ऑप्शन रह जाता है। तो नो ऑप्शन पे जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, यूएनए तो है हमारे पास, लेकिन यस के बाद मैं नो ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर नो ऑप्शन पे क्या आता है आपको ये दिख रहा है, नो ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब मैं कोशिश कर रहा हूं आपको यहां से समझाने की। आप देख सकते हो यहां पर नो ऑप्शन पर क्लिक करते ही यह मैटर आ गया है। यह मैटर क्यों आया है, एक मैसेज आया है, यह क्यों आया है यह भी मैं आपको बता रहा हूं, आपको ध्यान देना है। यह इसलिए आया है क्योंकि जो ये यूएएन अकाउंट है इसके साथ ओनली जो मोबाइल नंबर यह दिया था रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ओनली इसी के आधार पर हमारा काम हो सकता है, क्योंकि यह रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा तब जाके हम हमारा डाल सकते हैं ओटीपी, नया पासवर्ड बना सकते हैं। आपको समझ में आएगा, ओटीपी डाल के नया पासवर्ड बना सकते हैं। लेकिन ये मोबाइल नंबर हमारे पास है नहीं, और जब हम नो ऑप्शन पर जाके आधार कार्ड की डिटेल वगैरह डालते हैं तो आधार कार्ड की डिटेल वाला ऑप्शन तभी खुलता है जब आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड लिंक होगा, तभी आप उस डिटेल को डाल सकते हो। क्योंकि यह डिटेल इसकी मैच नहीं है, लिंक नहीं है यूएएन के साथ, तो इसलिए यह एरर आ रहा है। तो इसके साथ बहुत तगड़ा, मतलब इसका इस समय इसकी जो प्रॉब्लम है बहुत तगड़ी, हम प्रॉब्लम बोल सकते हैं, इसके साथ बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका कोई भी ऑप्शन हमारे पास है नहीं और इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन हम आपको एक चीज बता रहे हैं, इसका सॉल्यूशन आपको कैसे मिलेगा, यह इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बता देता हूं। आपके पास जब ये प्रॉब्लम आ जाएगा तो आपके पास इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं बचेगा, मैं ये बोल रहा हूं। अब मैं इसका आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं, आपको ध्यान देना है। अब आपका जो कंपनी का आपका जो एम्प्लॉयर है उससे आपको संपर्क करना है। उससे जब आप संपर्क करोगे तो उससे बोलना है कि वह अपने पोर्टल के माध्यम से, जो एम्प्लॉयर्स का पोर्टल होता है, उस पोर्टल पर जाके वह आपकी जो आईडी होती है, आपकी
आपका जो लॉगिन होगा यूएनए पे वह लॉगिन हो जाएगा और अपने एम्प्लॉयज को चुनकर वह क्या करेगा, उसमें आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड को लिंक कर सकता है। यह ऑप्शन आता है और वह एम्प्लॉयर कर सकता है इस काम को। यह जब आप यह कर दे एम्प्लॉयर आपका ये इस काम को और लिंक कर दे पैन कार्ड को या आधार कार्ड को, तब जाके आप नया पासवर्ड बना सकते हो आराम से। क्योंकि यही एक आस रह जाती है आपके पास, आपका एम्प्लॉयर मतलब कि जिस कंपनी में आप काम करते हो वह कंपनी आपकी एक आस रह जाती है, और कंपनी का जो मालिक होता है जो आपसे काम करा रहा है वही आपकी एक आस रह जाती है, वही आपका काम कर सकता है। क्योंकि उसके पास एक ऑथराइज होता है एम्प्लॉयर्स आईडी से जाके वह अपना एम्प्लॉयज का वह जाकर उसमें आईडी में लॉगिन होके पासवर्ड की मदद से, उसके पास एक अलग पासवर्ड होता है उससे लॉगिन होके वह आपका डाटे का आधार कार्ड या पैन कार्ड को लिंक कर देगा आपके इस यूएएन अकाउंट में जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। और उसके बाद में क्या होगा, आपका जब ये लिंक हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ही आप अपना आधार कार्ड का नया पासवर्ड बना सकते हो। नो ऑप्शन पे जाके आप नो ऑप्शन पर क्लिक करके आप यह अपना बना पाओगे। लेकिन इस सिचुएशन में आपका आधार कार्ड की जो डिटेल है वह सही मेंशन होनी चाहिए, लिंक होनी चाहिए यूएएन व पीएफ के साथ, या पैन कार्ड की डिटेल लिंक होनी चाहिए, तब जाके आप अपना यह प्रोसेस कर पाओगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद भी आया होगा और समझ भी आया होगा। इस वीडियो के माध्यम से आप सीख चुके किस प्रकार से आप भी अपना फॉरगेट पासवर्ड करके नया पासवर्ड बना सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें, और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।